पहले स्टार्ट की थी चैट में अपने। ठीक है भैया, कोई डाउट है पूछ लें अब। हाँ गुड, कोई काम नहीं है इसका। उसकी रीजन ये है ना कि आपको सॉल्ट चाहिए, इस एसिड का हाईली सॉल्युबल सॉल्ट चाहिए, क्योंकि नेगेटिव आयन फ्रीली तो नहीं मिलते ना, मेटल है। हाँ, तो अब द थिंग इज के सॉल्ट जब चाहिए तो मेटल कोई ना कोई तो होगी। तो अब जब हम बफर की डेफिनेशन लिखते हैं तो उसमें क्या लिखते हैं, वीक एसिड एंड इट्स सॉल्ट। अब उस सॉल्ट में मेटल स्पेसिफिक नहीं की हुई हमने, उसी का सॉल्ट का मतलब है कि नेगेटिव आयन कॉमन होना मस्ट है। अब मैं पोटेशियम इथेनोएट ले लूं, कैल्शियम इथेनोएट ले लूं, उससे इश्यू नहीं है, वो हाईली सॉल्युबल सॉल्ट लेकिन होना चाहिए। ये नहीं है कि वीक एसिड खुद भी आयनाइज नहीं कर रहा और उसका सॉल्ट भी आप ऐसा ले लें जो आयनाइज नहीं करता, तो फिर तो वो काम नहीं करेगी ना। सोडियम का इसमें टेक्निकली मेटल का कोई काम नहीं है। तो जब आप सोचते हैं कि लेट्स से कि इस केस में सोडियम इससे मिल जाता, सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाता, तो सोडियम अगर हाइड्रोक्साइड बन भी जाए तो भी वो स्ट्रॉन्ग बेस है, वो फिर आयनाइज करके ही रहेगा। तो कोई भी मेटल हम लेंगे तो वो सोल्यूशन में एज अ स्पेक्टेटर आयन पड़ी रहेगी, करती रहेगी, उसका काम कोई नहीं है इसमें। बट स्टिल वी हैव टू टेक द सॉल्ट, क्योंकि नेगेटिव आयन फ्रीली सोल्यूशन में अवेलेबल होते नहीं है, सॉल्ट से होते हैं। अच्छा, अब जरा क्विकली हम कर लेते हैं दूसरा बेस बफर भी। अगर एसिड बफर की वर्किंग समझ आ जाए तो बेस बफर की वर्किंग वाइस वर्सा है। ठीक है, जैसे कल भी मैंने शायद स्टार्ट में कहा था, मतलब आप ये कह लें कि जिस तरह से एसिड बफर ने बेस को रेजिस्ट किया, उस तरह से बेस बफर एसिड को रेजिस्ट करेगा। ठीक है, अभी हम देख लेंगे थोड़ी देर। Okay, so the next part, second, is working of base buffer. अब इसकी भी हम एग्जांपल एक ले लेते हैं, जो मिक्सचर मैंने आप लोगों को बताया था कल बेस बफर का, अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनियम क्लोराइड, उसी को एज एन एग्जांपल यूज करके डिस्कस करेंगे। लेट्स से इफ इन अ बीकर आई हैव दिस बेस बफर with a pH of maybe 8 or 9, क्योंकि ये वीक बेस से बना है। तो if it consists of this ammonium hydroxide, which is ammonium ion and hydroxide ions, और इसी का अगर सॉल्ट हम लेते हैं which is ammonium and chloride ion, so this is the base buffer system. अच्छा, अब इस बफर में लेट्स से कि अगर हम कुछ बाइट से एसिड और बेस डालते हैं विद अ ड्रॉपर, लेट्स से अगर मैं कुछ एसिड डाल देता हूँ इसमें, अब इसको हम इतना डिटेल में नहीं लिखेंगे, क्विकली इक्वेशंस लिख के इसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो इस बफर में लेट्स से फर्स्ट केस इज कि इफ स्मॉल अमाउंट ऑफ HCl इज एडेड, अब देखिए जब इसमें मैं कुछ एसिड डालूंगा बाइट से, तो वो एसिड HCl हाइड्रोजन आयन देगा, और ये जो हाइड्रोजन आयन आ रहे हैं इनको कौन एक्सेप्ट करेगा बफर से, OH आयंस एक्सेप्ट करेंगे, ये फिर वाटर बनाएंगे और उससे pH कंट्रोल में रहेगी। सो इसकी इक्वेशन हम लिख लेते हैं कि H पॉजिटिव प्लस OH आयंस वुड कंबाइन टू मेक वाटर, और जब OH आयन की कंसंट्रेशन कम होगी बफर में तो वो फिर उसको आयनाइज करके कंप्लीट कर लेगा। ठीक है, जो कल अभी लास्ट टाइम मैंने बताया ऑपोजिट हो जाएगा, सो वीक बेस बन जाएगा। So decrease in hydroxide ion concentration is compensated by further ionization of
further ionization of ammonium hydroxide. अच्छा, अब सेकंड केस इसमें यही है कि अगर हम इसमें कुछ बेस ऐड कर दें, बेस बफर में बेस ऐड कर दें, सो इफ स्मॉल अमाउंट ऑफ बेस इज एडेड इन इट, अब बेस लाइक NaOH इज एडेड, मैं NaOH लिख देता हूँ। अब NaOH में से जो हाइड्रोक्साइड आयंस आर कमिंग, दे आर एक्सेप्टेड बाय द अमोनियम आयंस, or ammonium ions will combine with OH ions to make unionized weak base. Ammonium ions combine with OH to form unionized ammonium hydroxide or weak base. इसकी इक्वेशन हम लिखेंगे NH4OH, NH plus OH negative, irreversible arrow, and that makes NH4OH. बफर्स में अभी, हाँ, बफर की अपनी पीएच हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये जो 8 और 5 में लिख रहा हूँ, क्योंकि बफर एसिडिक है, बेसिक है, इनकी अपनी पीएच होती है, उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, बिकॉज साइंटिस्ट जब लैब में बफर्स बनाते हैं तो उससे पहले वो कुछ कंसंट्रेशंस लेते हैं एसिड और बेस की, उसको मिक्स करते हैं तो बफर की पीएच डिसाइड होती है, वो कैलकुलेशंस। और इसके अलावा कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो बफर की डेफिनेशन पे स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं कर रही, जो मैंने स्टार्ट में लिखी थी, मिक्सचर्स विच रेजिस्ट चेंज इन पीएच, लाइक कोई एक मॉलिक्यूल है वो अकेला बफर एक्ट कर लेता है, कुछ आयंस होते हैं वो अकेले बफर एक्ट कर लेते हैं, वो भी हमारे सिलेबस में आयन बफर्स एंड मॉलिक्यूलर बफर, वो इसके बाद अभी नेक्स्ट टाइम करेंगे। तो ये तो अभी हमने वर्किंग पढ़ी बफर की, स्टार्ट में डेफिनेशन, यूसेस ऑफ बफर्स, टाइप्स ऑफ बफर्स, वर्किंग ऑफ बफर। अब नेक्स्ट है अदर बफर्स, अदर एग्जांपल्स ऑफ बफर्स जो मिक्सचर्स नहीं है, वो नेक्स्ट आता है। बफर का टॉपिक थोड़ा बड़ा है, लेकिन जैसे कल भी मैंने कहा था कि इम्पोर्टेंट भी है, अक्सर इसमें से क्वेश्चन आता है। इसकी नेक्स्ट आप साइड हेडिंग दे सकते हैं, अदर एग्जांपल्स ऑफ बफर्स।